बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। तो जनाब अम्मी और अब्बू जो है वो आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से, जो है वो घर वापस आ चुके हैं। और उनका जो बैग का सिलसिला था वो इंशाल्लाह भरपूर कोशिश है हमारी कि कल जो है वो मिलने को टाइम दिया गया है कि इस दिन आकर आप ले जाएँ। जिद्दा में ही रह गया है तो वहाँ से जब आएगा तो वो बैग भी ले आएंगे। फ़िलहाल मैं जो है वो जा रही हूँ अम्मी के साथ हदीये वगैरह जो डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं, तो उसके लिए कुछ चीज़ें ख़रीदनी है अम्मी को। और कुछ और भी बाकी बहुत से काम है अम्मी के, तो अम्मी कह रही मेरे साथ चलो, तो मैं अम्मी के साथ जा रही हूँ सारी चीज़ें लेने के लिए। और बच्चे जो हैं वो एज़ यूजुअल स्कूल और मदरसे और ट्यूशन और उसमें ही लगे हुए हैं अपने। और हया फ़ातिमा जो है वो बहुत खुश है क्योंकि उसके नाना बुआ आ गए हैं, तो अब तो वो तो बहुत खुश है। फिर मैं अम्मी के साथ आ गई थी क्योंकि एक बर्तन लेना मस्ट होता है। हमारे यहाँ पे जब भी हदिया डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं तो उसमें एक बर्तन दिया जाता है। तो ये वाली प्लेट मुझे काफ़ी कूल लगी थी, बहुत अच्छी लगी थी। अम्मी मैं ब्लैक में लेना चाह रही थी, तो अम्मी ने कहा कि सब लोगों को देना है, कोई ऐसी चीज़ लो कि सबको दे सकें हम। बहुत एक्सपेंसिव था, मेलामाइन ही पूरा यहाँ पे भरा हुआ था। और यकीन करें ये इतनी अंदर कोई शॉप थी, अम्मी जो है वो कह रही थी कि मैं हमेशा यहीं से लेती हूँ। तो इस वजह से अम्मी मुझे कहाँ कहाँ अंदर अंदर गलियों में जाकर जो इसको जोड़िया बाज़ार कहते हैं वहाँ पर अंदर अंदर गलियों में जाकर, बहुत अंदर ये गोडाउन था जहाँ पे सिर्फ होलसेल का माल था। और उन्होंने कहा कि हम ये सिंगल पीस नहीं देते हैं, सिर्फ होलसेल का माल यहाँ पर मिलता है। तो अम्मी बता रही थी कि मैं हमेशा यहीं से लेती हूँ। और यहाँ पर इतने ज़बरदस्त कोई मेलामाइन के बर्तन थे, प्लेट्स, बाउल्स और बहुत सी चीज़ें। मेलामाइन की जो ग्लासेस और ट्रे वगैरह होती हैं बहुत अच्छी थी। यहाँ पर वैरायटी बहुत ही खूबसूरत थी, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या दें। मैं चाह रही थी अम्मी से, मैं कह रही थी अम्मी कोई बॉक्स वगैरह देते हैं ताकि किसी को काम आए। अम्मी कह रही थी बॉक्स वगैरह प्लास्टिक के हो जाएंगे, प्लास्टिक देने में अच्छा नहीं लगता है, पायदार नहीं होता। तो हम जो है वो कोई प्लेट वगैरह या बाउल वगैरह ही लेते हैं। तो फिर कुछ जो है वो अम्मी ने बाउल वगैरह लिए और कुछ प्लेट्स वगैरह ली। तो बहुत खूबसूरत यहाँ पर डिज़ाइन थे। और सबसे अच्छी बात थी कि केजी के हिसाब से जो है वो यहाँ पे प्लेट इजीली मिल रही थी। मेरा दिल तो ना ये ब्लैक जितना भी सेट है ना, ये ब्लैक ट्रे वगैरह और इन पे बहुत आ रहा था, तो मैं अम्मी से कह रही थी ये वाली प्लेट ना ले लें। तो अम्मी बता रही थी कि ऐसी प्लेट में फिर हम खाना तो खाते नहीं हैं, हमारे यहाँ ऐसी प्लेटों में तो खाना जो है वो निवाला बनता ही नहीं है। तो अम्मी ने कहा नहीं इसमें नहीं लेते, हम कुछ और चीज़ तुम देख लो। तो फिर अम्मी ने जो है वो कुछ प्लेट वगैरह पसंद की थी जो कि बहुत अच्छी लगी मुझे भी। और काफ़ी मोटी उसका जो मेलामाइन था, काफ़ी पायदार और काफ़ी मोटा था। और अंदर जो है ना यहाँ पर कांच के बर्तन भी थे। और प्राइस जो है ना सारे रीज़नेबल प्राइस थे और होल सेल में प्राइस थी। मतलब अगर एक चीज़ आपको यहाँ पर 400 रुपये की मिल रही थी, तो वही चीज़ अगर आप बाहर जो है वो रिटेल के वालों के पास से लेंगे तो वो चीज़ आपको मिलेगी 600 रुपये में। तो ये जब मेरे हाथ में बाउल देख रहे हैं ना, तो ये भी कोई बाहर 500 का, मैंने पूछा था कि 500 का था, लेकिन यहाँ पर जो है वो रीज़नेबल प्राइस में जो है वो होलसेल रेट में यहाँ पर इजीली मिल रहा था। तो इनकी जो शॉप का नंबर है इन भाई का, तो मैं वो यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। और फिर मैंने अम्मी से कहा कि कुछ छोटी छोटी जो है वो ज्वेलरी वगैरह या कुछ कैचर्स हो गए या कुछ बच्चों के लिए जो है वो ऐसी चीज़ें भी मिक्स में ले लेते हैं। तो अम्मी ने कहा कि मैं सऊदीया से लेना चाह रही थी, लेकिन सऊदीया में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। सिर्फ 3 रियाल की तो चाय थी, यही सुन के मेरा तो जब मुझे झटका लग गया, 3 रियाल की चाय मतलब 250 रुपये की चाय। फिर उसके बाद जो है वो हम लोग चॉकलेट्स वगैरह यहाँ पर अम्मी कुछ लेकर आई थी और कुछ अम्मी ने कहा कि मैं यहाँ से ले लेती हूँ। तो हो जा हैं हदिया उमर मैं वहाँ tudo वहाँ से não Lituânia आप भी फाइन आ टॉफी दे के ओलू से आ वाली सही दे आ सही। यहाँ पर भी होलसेल का ही रेट होता है। बोल्डर मार्केट में तकरीबन चीज़ें जो है वो होलसेल रेट में मिलती है। आपकी ज़रूरत है ज़िंदगी की हर चीज़ आपको वहाँ मिल जाती है और सब होलसेल रेट में। तो मैं अम्मी मुझे कह रही थी कि तुम मार्स बाउंटी वगैरह बहुत शौक से तुम खाती थी, ट्विक्स वगैरह, तो तुम ले लो। तो मैं अम्मी से कह रही थी चले आपको अगर आप लेना है तो आप ले ही लें। अम्मी कह रही थी मैं तुम लोगों के लिए लेकर नहीं आई हूँ वहाँ से, बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सपेंसिव था वहाँ पर, तो यहाँ से तुम जो है वो ले लो। तो अम्मी मेरे लिए और भाई के लिए जो है वो ले रही थी। तो मैंने अम्मी ने कहा कि तुम दोनों भाई बहन को मैं जो है वो अपनी तरफ से दूँगी, क्योंकि अम्मी को पता है कि हम दोनों को जो है वो ये वाली चॉकलेट्स बहुत पसंद है। और अब यकीन करें ये अपनी लाइफ में मैंने इतनी हमने कोई खाई हैं कि अब जब देखते भी हैं ना तो बच्चे मेरे कहते हैं ना कि ये लेना है लेना, तो मैं कहती हूँ मेरा तो लेने का भी दिल नहीं करता। और ट्विक्स तो मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट रही है।
तो एक वक्त था मेरी नानी जो है वो हमें हम हमेशा ईद पर जो है वो ये देती थी, और जब भी मेरे कोई मामू वगैरह बाहर से आते थे तो मेरी नानी जो है वो हमें ये बेचती थी। बहुत हमने खाई है। मेरे बच्चों से मैं ये कहती हूँ जो एक्सपेंसिव तुम लोगों को लगती है और जो जिनको तुम लोग शीशे के उस पार देखते हो वो हमने बहुत खाई है भाई। हाँ यार गलती हो गई, सो सॉरी हादी। यार मुझे पता नहीं था, मैंने चाय जो है वो इसके ऊपर रख दी, चाय का कप रख दिया, सॉरी। खरीदना था। अब डब्बा से क्या होता है? पकड़ो इसको तो छोड़ेंगे नहीं अपन, इसको पकड़ के खा देंगे। शाम में 10 रुपए की गत्ती आ गई है, 20 रुपए अब तक 10 रुपए। फिर हम वहाँ से जो है वो अम्मी की शॉप पर आ गए थे। अम्मी शॉप पर जा ही नहीं रही थी। हादी जो है वो स्टिल अम्मी की शॉप जाता है। अब जो है वो इंशाल्लाह मंडे से अम्मी रेगुलर जाएंगी। हादी के फिर एग्ज़ाम्स हैं, तो हम लोग फिर वहाँ गए थे और उसके बाद शॉप पे थोड़ी देर बैठने के बाद फिर अम्मी को कुछ स्कार्फ्स एंड चादर वगैरह जो है वो हदीये में देने के लिए, मेरी फुप्पो वगैरह को और खाला वगैरह को देने के लिए। तो इस वजह से जो है वो अम्मी ने कहा कि चलें जाकर अपनी पसंद से ही हम लोग ले लेते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त वैरायटी थी TNH में, आपको पता तो है कि बहुत ज़बरदस्त वैरायटी यहाँ पर होती है। तो कुछ लोकल भी थी और कुछ वो भी थी। तो ताहिर भाई बड़ा कह रहे थे कि आप ये ले लें ये ले लें, लेकिन ये वाली जो है वो कुछ लोकल में ऐड हो रही थी। तो अम्मी ने कहा नहीं, मुझे देना है तो मुझे अच्छी ही चीज़ देनी है। फिर अम्मी ने जो है वो चुन के जो है वो थी थोड़ी एक्सपेंसिव, लेकिन अम्मी को बहुत अच्छी लग रही थी। तो अम्मी ने कहा कि मुझे इसके सारे कलर्स दो, ये बहुत ज़बरदस्त लग रही हैं और ये न्यू स्टाइल भी था पहनने में। तो अम्मी ने जो है वो सारा ये स्टाइल मंगवाया। और ये हमारे चाय वाले बाबा हैं और ये बड़ा खुश हो रहे थे। अम्मी आई थी तो उम्रे से, तो मिल के बहुत खुश हो रहे थे ये भी। और फिर अम्मी ने यहाँ से कुछ स्कार्फ्स वगैरह ख़रीदे और कुछ चादरें वगैरह ख़रीदी सबको देने के लिए, मेरी फुप्पो वगैरह और खाला वगैरह को देने के लिए। तो अम्मी ने जो है वो सारा जो है जितना भी हिसाब किताब है वो इनका चलता रहता है। तो अम्मी ने कहा कि मैं सारा यहाँ से ले लेती हूँ और फिर जो जो हिसाब से बनता आएगा हदिये वगैरह जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने का हम बना लेंगे। अच्छा, मैं अम्मी से यही कहती हूँ कि उम्रे और हज पर जाने में कुछ भी नहीं है अम्मी, लेकिन जब वापसी में आगे देना लेना होता है ना, ये बड़ा मुश्किल होता है। और सबसे बड़ा जो है ना क्या होता है पता है, उनके घरों पे जाके देना, वो सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के जाना करना। तो हादिया तो है ना थोड़ी एक्साइटेड बंदी है, तो हादिया सब जगह देकर आती है, तो हमें तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं। लेकिन हाँ, कुछ जगहों पे अम्मी ने मुनासिब समझा खुद जाना, तो अम्मी कुछ जगह पर गई थी और कुछ जगह पर मैं गई थी, कुछ जगह पर बुशरा भाभी गई थी और कुछ जगह पर हमने हादिया को भेजा था। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हदिये भी डिस्ट्रीब्यूट हो गए। फिर रात को बैठ के अम्मी बताती आ रही थी कि ये इस तरीके से जो है वो हदिये बनाने हैं ख़ानदान में और दोस्तों में, सब लोगों को किस तरीके से सब कुछ देना है। तो हादिया जो है वो छोटे छोटे हदिये पैक कर रही थी और हम जो है वो बड़े सारे हदियों को जो है वो पैकिंग कर रहे थे। अच्छा, खजूरें जो हैं वो फिर जो सूटकेस रह गया था जिद्दा में, खजूरें उसी सूटकेस के अंदर थी। तो अब जब तक वो खजूरें ना आती तो हदिये डिस्ट्रीब्यूट होना तो मुमकिन था ही नहीं, क्योंकि खजूर ही सौगात होती है देने लेने की। तो फिर अल्लाह का करना ऐसा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे दिन ही, जब जुम्मे के दिन ही आ गया था सूटकेस, तो फिर हम लोगों ने खजूरें डालकर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना भी स्टार्ट कर दिया था। फिर जनाब ये हदिये वगैरह सब कुछ बनाने के बाद मैं गई थी अपनी, मेरे ससुराल में शादी थी, मेरे जो हस्बैंड हैं उनके कज़न की जो है वो शादी थी। तो उसमें हम लोग फैमिली हमारी इनवाइटेड थी और ससुराल में शादी थी, तो बहुत कम ससुराल में जो है वो शादी वगैरह आती हैं। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया गया था और निकाह था। तो इंशाल्लाह 2-3 दिन बाद जो है वो वलीमा है। तो ये मेरे हस्बैंड के जो हैं वो तायाज़ाद भाई होते हैं, उनकी शादी थी और बहुत अच्छा ज़बरदस्त अरेंजमेंट था। और सर्दियों में तो पता नहीं शादियां हो तो बहुत ही मज़ा आता है सर्दियों की शादियों में। और ये दोनों बहनें जो हैं वो, इनको अभी से जो है वो भूख लग गई थी, तो दोनों जो है वो बाहर से अपने लिए जो है वो लेकर आई थी और बैठी बैठी मज़े से खा रही थी। और हया फ़ातिमा तो अपनी दादी को देख लेती है तो बस फिर उसको कोई और नज़र नहीं आता, बस वो अपनी दादी के पास, फिर वो मुझे भी भूल जाती है तो अपनी दादी के पास ही वो बैठी हुई थी। और जो भी उसको चाहिए होता है तो बस वो अपनी दादी से ही कहती है कि मुझे जो है वो ये चाहिए या मुझे ये लेना है, ये देना है। और हादी भी साथ में था, वो जेंट्स में था, बस उसका वहाँ पे दिल नहीं लगता, वो भी बार बार जो है वो आ रहा था यहाँ पर। और इसके अलावा इस मंथ जो है वो और भी शादियाँ आनी हैं माशाल्लाह। जो है वो फैमिली में इस साल तो बस शादियाँ ही रही हैं, ख़ानदान में आना जाना और रिलेटिव्स में बहुत ज़्यादा रहा है। तो इस साल जो है वो शादियों वाला साल ही कहूँगी मैं, क्योंकि बहुत शादियां आई हैं। और अभी भी इस मंथ जो है वो अभी ज़ाइम के मामू के घर भी शादी है, तो वहाँ पर भी हादिया अगर जाएगी तो वो कैप्चर करेगी।
और इसके अलावा भी अम्मी है, अम्मी के कज़न्स के यहाँ पर भी शादी है, वहाँ पर भी जो है वो इंशाल्लाह कैप्चर करेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों ने जो है वो पसंद किया था शादियों के व्लॉग को, जो है वो बहुत से लोग पसंद करते हैं और कहते हैं कि आपकी गुजराती शादियाँ होती हैं तो देखने का जो है वो कल्चर उनको मज़ा आता है। और ख़ास तौर पे मेरे इंडिया में जो कज़न्स हैं वो जो है वो सब देखते हैं कि हम किस तरीके से जो है वो शादियाँ वगैरह हमारे यहाँ पर होती हैं, तो वो भी बड़ा खुश होते हैं वो लोग भी ये सब कुछ देख कर। मतलब अब तो मेरी कज़न्स के जो हैं वो बच्चे हैं जो इन टच हैं हम लोगों से, तो उनसे भी जब बात होती है तो वो सारे व्लॉग्स जो हैं वो लोग सब शौक़ से देखते हैं। मेरे इंडियन जो जितने भी कज़न्स हैं तो वो बड़े शौक़ से देखते हैं। और बहुत से लोग तो ऐसे जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बस उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें भाई, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और पता है यहाँ पर जो ना टेबल सिस्टम था, अब जहाँ जितनी भी शादियों में हम लोग गए हैं ना तो टेबल सिस्टम सब जगह कर दिया, और ये टेबल सिस्टम मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा जो है वो तरीका है। रोटियाँ भी देखा होगा, अभी मैंने खोल रही थी, उसके अंदर जो है वो रोटियाँ थी और शीरमाल वगैरह थे। अच्छा, टेबल सिस्टम में ये होता है कि खाना जो है वो बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होता और बचत हो जाती है। और इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अपनी ख़ास दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।